बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आम तौर पे लोग इल्म को ही हिकमत समझते हैं, लेकिन इल्म हिकमत नहीं होता। इल्म तो एक स्टेज है जिससे हम हिकमत की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें इल्म मिलता है, या किसी से सीखते हैं तो वो इल्म होता है। जब इल्म के बाद हम तजर्बा करते हैं तो हम दानाई की तरफ बढ़ते हैं, और दानाई के बाद ही हम अक्लमंद हो जाते हैं। जब हम अक्लमंद हो जाते हैं तो हमें थोड़े से तादाद में हिकमत मिलना शुरू हो जाती है, या दानाई मिलना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग बस इल्म तक ही महदूद होते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आती। इल्म का दारोमदार कुछ चीज़ों पे होता है, जैसे अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो आप अक्लमंद हो जाएंगे, ये भी लाज़म है। लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे ज़ाविये भी होते हैं जो बग़ैर किसी पढ़ने के भी कुछ लोग अक्लमंद तो होते हैं, उनके पास हिकमत भी होती है। हिकमत और दानाई अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत है। अगर आप उस नेमत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप न सिर्फ लोगों के दिलों में अपना घर बनाएंगे, बल्कि आप तारीख़ के सुफ़ों में भी महफूज हो जाएंगे। हम अक्सर तौर पे चाहते हैं कि किसी तरह से भी हमारा नाम रहे, हमारी शोहरत हो, और हर ज़बान पे सिर्फ हमारा ही ज़िक्र हो। ये कैसी न कमबख्ती है कि हम औरों के लिए तो कहते हैं कि हमारे बारे में बात ना करें, लेकिन हम खुद को आज़ाद कर देते हैं कि जिसके लिए जब चाहें हम अपने अल्फाज किसी बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल करें। इससे बढ़कर और क्या नादानी होगी कि जो ज़बान में लफ्ज़ आए और लोग उसको बयान कर दें, और ये सोचे बगैर भी कि उसका इम्पैक्ट किसी की ज़िंदगी पे क्या होगा। हम बस जो असर हमारी दिल में होता है, बस वही असर हम मुंतकिल करते हैं किसी और शख्स के बारे में। ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा हम तो औरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। जो कोई शख्स औरों को इम्प्रेस करता है और ख़ुद भटकता रहता है जैसे जंगल में, और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसको कभी भी हिकमत और दानाई नहीं मिलती। हिकमत और दानाई का दारोमदार ये है कि आप लोगों के दरमियान रहें, लेकिन उनकी जो आदत हैं, जो बुरी आदत जैसे लालच, उसके करीब भी मत जाएं। हिकमत और दानाई के कुछ उसूल होते हैं कि अगर आपके पास हिकमत और दानाई है तो आप लालच से दूर होंगे, अगर आपके पास हिकमत और दानाई है तो आप गुरूर से दूर होंगे, अगर आपके पास हिकमत और दानाई है तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आपके पास हिकमत और दानाई है आप किसी को धोखा नहीं देंगे, अगर हिकमत और दानाई आपके पास है तो आप किसी को चीट नहीं करेंगे, अगर हिकमत और दानाई आपके पास है तो आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जब कोई शख्स सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है उसको ही लीडर कहते हैं, और बेहतरीन लीडर वो है जिसके पास हिकमत और दानाई है। हिकमत और दानाई ना सिर्फ आपकी इस ज़िंदगी में काम आती है, बल्कि हर वो मसला जो आपको दरपेश आता है, आप अपनी हिकमत और दानाई से अपने तजर्बे के बुनियाद पे वो मसला हल करते आगे बढ़ते जाते हैं। ज़्यादातर लोग इस जहां में सिर्फ इल्म तक ही खुद को महदूद रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तो कभी अक्लमंद ही नहीं बनते। उनको बस इन्फॉर्मेशन होती है चीज़ों के बारे में, आम नॉलेज होती है उनको, लेकिन कभी भी वो हिकमत और दानाई तक नहीं पहुंचते। हिकमत और दानाई कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। आप कोशिश करें दाना बन जाएं और हिकमत के रास्ते पे चलें, क्योंकि हिकमत और दानाई वो रास्ता है जो नबियों को दिया गया है, या नबियों ने हमें बताया है। हिकमत और दानाई अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। दुआ कीजिए कि आपको भी हिकमत और दानाई मिल जाए, और आप भी ज़िंदगी के सफ़र में उस मंजिल तक पहुँचें जो चट्टानों से गुज़रकर, ज़िंदगी के तकलीफ़ों से गुज़रकर किसी सरसब्ज़ इलाके तक पहुँचता है। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।